सतनाम आदेश श्री गुरु माता जी का। आजकल ये सुनने में देखने में बहुत आ रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं, काम को लेकर के परेशान हैं, अपने घर परिवार से लेकर परेशान हैं। किसी के घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोई किसी बात से परेशान है। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के जीवन में पितृदोष आजकल बहुत चल रहा है। क्योंकि हम भूल गए हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, भाग दौड़ हाय तौबा में लगे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंधाधुंध भाग रहे हैं, भेड़ चाल हो गई है। किसी ने कैसा बता दिया, पड़ोसी जैसा कर रहा है और उसके पीछे चल रही है। पड़ोसी ने कह दिया मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चाहे वो है या चाहे नहीं है, अपना गलती भी बोल दिया, तब भी उसके पीछे चल रही है। हाँ भाई ये करे जाओ, ऐसे ही करे जाओ। आप अपने देवी देवताओं को भूल के दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। देवताओं को सबको पूजो, सब दरबार जिसका भी है वो देवी देवता है, उनको नतमस्तक हो, पर अपनों को भी पूजते रहो। उसी तरह से जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आस पड़ोस के बड़े बूढ़ों को भी नमन करते हैं, उनको भी आशीर्वाद लेते हैं, उनके भी पैर छूते हैं, उनको भी राम राम करते हैं। पर अपने माता पिता को भी राम राम करना, उनका पैर छूना ना भूलें। जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तभी पास पड़ोस वाले बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लगेगा। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो बाहर किसी के भी आशीर्वाद लेते रहो, उसका कोई असर नहीं होगा। तो लोग अपने उत पितरों को बिल्कुल भूल चुके हैं, अपने उत पितरों को जरूर पूजें। जो लोग इस समस्या, ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके घर में उत पितरों का दोष चल रहा है, या जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो वह क्या करें। उनके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय है, सरल और बड़ा अचूक उपाय है, वो दे रहा हूँ तो उसे नोट कर लीजिए। करना क्या है कि पूर्णमासी आने वाली है, तो पूर्णमासी को अपने घर में, अपने मंदिर में शाम के वक्त बैठ जाए। दिन छिपने के बाद 8 बजे 9 बजे या दोनों टाइम मिल रहे हो, या उस टाइम भी ये कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम, शाम के टाइम, रात दिन छिपने के बाद क्या करना है कि अपने एक स्वच्छ आसन ले, लाल आसन पर बैठ जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। जो मैं ये मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र 3 माला मंत्र करना है। अपने गुरु का, पहले अपने गुरु का स्मरण करें, श्री गणपति महाराज जी का स्मरण करने के बाद अपने कुलदेवी कुलदेवता और पितरों का ध्यान करके इस मंत्र का जप करें। जप को नोट कर लीजिए। ओम गुरु जी, जल जगाऊं, वायु जगाऊं, कुल जगाऊं, कुल के देवता जगाऊं, पितरों के कुल देवता जगाऊं। जागो जागो मेरे कुल देवी देवता, मेरे कार्य सिद्ध करो, पिंड प्राण की रक्षा करो, ना करो तो भगवान शिव की दुहाई, श्री गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा। इस मंत्र की 3 माला जपनी है। 3 माला जपने के बाद एक करसी को तैयार कर लीजिए। जो गाय के गोबर की करसी होती है, उसे करसी को करके उसमें घी से उसे घी और कपूर की सहायता से उसे प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद अपने खुद पितरों और कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगा करके उनको नतमस्तक होकर उनको अपनी परेशानी बताएं, उनका आशीर्वाद लें, उनसे कोई गलती भूल चूक जो हुई उसके लिए क्षमा मांगे। ऐसा आपको 5 पूर्णमासी को करना है। पूर्णमासी को नोट कर लीजिए कि आज कौन सी पूर्णमासी को कराएं, फिर ऐसे ही 5 पूर्णमासी को इसी तरह से करना है। यह मंत्र जपने से और इस तरह से करने से कुलदेवी और कुलदेवता 5 पूर्णमासी को करते ही आपके कुलदेवी और कुलदेवता का आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी, आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। तो ये सब करिए। और मावस पूजना ना भूलें। मावस जरूर पूजें। अपने उत पितरों के निमित्त मावस जरूर पूजें। किसी के घर में ठंडी मावस पूजी जाती है और किसी के यहाँ गर्म मावस पूजी जाती है। जैसा आपके बड़े बूढ़े आपको बता के गए, चला के गए, वैसे ही चलें। उनके बताए हुए कामों को ना भूलें, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने जो हमारे रास्ते बनाए हैं, उन्हीं रास्तों पे चल करके हम आगे तरक्की कर सकते हैं, दुखों को अपने दूर कर सकते हैं। तो मावस जब भी पूजें, मावस पूजने के लिए ऐसा भी देखने में आया है कि क्या होता है कि किसी घर में जेंट्स नहीं पूजते हैं, तो जो बेचारी बहू है वही बस करसी करी, अपने पूजा करी और उठ गई। या कहीं पे जेंट्स भी पूज रहे हैं, तो जो घर का बड़ा है, उसके बच्चे हैं, उसका 1 बेटा है या 2 बेटे हैं या और बच्चे हैं, तो वो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके माँ बाप भी हैं तो उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस जो एक बड़ा है, उसने लिया, करसी करी, भोग लगाया और छुट्टी। तो भैया आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपके घर पर कभी कोई मेहमान आता है
तो कैसे सारे बैठ कर के उसका आदर सम्मान करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो महीने के एक दिन मावस का दिन ऐसा दिन होता है जब हमारे उत पित्र हमारे घर पे आते हैं। वो भी उम्मीद लगा कर आते हैं, हाथ लगा कर आते हैं कि आज मेरे बच्चे मुझे भोग प्रसाद देंगे, जल देंगे, मेरे को देखो देखो मेरे को कितने प्यार से इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी देखने आते हैं कि मेरा कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे मान सम्मान कर रहे हैं। तो पूरा परिवार मिलकर बैठकर बड़े आदर सम्मान से उनको बुलाओ, उनको पुकारो, बड़े प्रेम से उन्हें भोग लगाओ, तो उनकी कृपा प्राप्त होती ही होती है। इस कार्यों को करें, इसी तरह से करें और अपने उत पितर और कुल देवता का आशीर्वाद लें। आपके मार्ग, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, तरक्की करने लगेंगे आप लोग। तो इस तरह से करें। और अगर कोई समस्या हो तो हम नंबर दे रहे हैं, जिस नंबर को हम दे रहे हैं इस नंबर पर आप